emptied into the boat. The smallest fish in the school wriggled through the mesh and slipped back into the cool, clear water. जब वो बोट में मछलियों का जाल ऊपर की ओर आने लगा तो सारी मछलियाँ फड़फड़ाने लगी थी, जिससे कि छींटे इधर उधर गिरने लगी. बट द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल, और जो नाव में मतलब जो पूरे झुंड में थी मछलियाँ, उसमें जो स्मॉलेस्ट फिश थी वह क्या थी? छोटी थी, बहुत छोटी थी. बट क्या हुआ कि वो बहुत छोटी थी तो इधर उधर हिल डुल के वो क्या हो गई? उस झुंड से, उस जाल से वो नीचे गिर गई. स्लिप बैक इन द कूल वाटर, और वह पानी में गिर गई. क्योंकि वो छोटी मछली थी तो वो स्लिप करके पानी में गिर गई. हाउ गुड इट फेल्ट, उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि वो वापस ठंडे पानी में आ गई. ही स्वैम हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर, एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. अब वो इधर उधर हर जगह वो तैर सकते थे. एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू, और कुछ फिश थी जो उसे बहुत अच्छे से जानते थे, उन्होंने कभी भी उसे यह कहते नहीं सुना. सैड दैट दे नेवर अगेन heard him say that he wished to be anything but a little fish. तो जितनी मछलियाँ जो उसे जानती थी पहले से, तो वो उन मछलियों ने उसे यह कहते हुए कभी भी नहीं सुना कि मुझे लिटिल फिश के अलावा भी कुछ और बनना है. तो ये कहानी एक छोटे मछली की है जो बड़े से समुद्र में रहता था, बट वो खुश नहीं था क्योंकि वह बहुत छोटा था. फिर क्या होता है कि वह हमेशा ये कहता रहता था, काश मैं बड़ा होता तो मैं बहुत खुश रहता. बट एक दिन क्या होता है कि वह अपनी मछली दोस्तों के साथ तैर रहा था और सोच रहा था कि बड़ी मछलियाँ बहुत ही थैंकफुल हैं क्योंकि वो बड़ी हैं. बट क्या होता है कि अचानक से वो अपने आप को, उन मछलियों का झुंड अपने आप को एक बड़े से जाल में पाता है. जैसे ही जाल बोट के ऊपर आने लगता है तो जो छोटी मछली होती है वो फिसल के नीचे ठंडे पानी में वापस गिर जाती है और वो बहुत खुश रहती है. अब जब वापस पानी में आ जाती है तो जितनी भी पुरानी मछली थी उन्हें जानती थी, उसके मुँह से उसने कभी यह नहीं सुना कि मुझे लिटिल फिश के अलावा और भी कुछ बनना है. तो वो छोटी मछली थी और उसे फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि वो जाल में जाने से बच गई. तो स्टूडेंट्स, सभी लोगों में अपनी अपनी खूबी होती है. जैसे इस एक फ़िश की कहानी थी कि वो बहुत छोटा था, वो बहुत दुखी रहता था कि मैं छोटा हूँ, बट एट द एंड क्या होता है कि वो बच जाता है उस जाल से, क्योंकि वो जाल बड़ी मछलियाँ उसमें फंस गई थी उस जाल में, और जो छोटी मछली था वो बच गया. तो जैसे भी आप हो, आपको जितना भी मिलता है आपको उसी में ही संतुष्ट रहना चाहिए. न्यू वर्ड्स: मिलियन, फ्लाउंडरिंग, मैशेस, हॉल, कंटेंटेड, स्प्लैशिंग, एम्प्टीड, wriggled, warning. How many fish are there in the sea? सी में कितनी सारी मछलियाँ थी? देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सी. तो समुद्र में बहुत ज़्यादा ही मछलियाँ थी. वाई वॉज द लिटिल फिश अनहैप्पी? जो छोटी लिटिल फिश था वो अनहैप्पी क्यों रहता था? क्योंकि वह बहुत छोटा था, स्मॉल था. वट हैपन टू द फिश वन डे? क्या हुआ एक दिन मछलियों के साथ? वन डे ही वॉज स्विमिंग. द फिश गॉट कॉट इन द मैशेस ऑफ अ ग्रेट मैट. जो मछलियाँ थी वो एक बड़े से जाल में फंस गई थी. वाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश? जो फिश थी जो बच गया था वह थैंकफुल क्यों था कि वो एक लिटिल फिश है? क्योंकि वो उस जाल में से बच गया था, वरना वो भी उन बड़ी मछलियों के साथ जाल में फंस के रह जाता.
इसलिए वो बहुत खुश था कि मैं बच गया, क्योंकि मैं एक छोटी मछली था। टॉक टाइम। इमेजिन यू आर अ लिटिल फिश। आप इमेजिन करते हो कि अगर आप लिटिल फिश होते। डिस्क्राइब दैट यू माइट सी अराउंड यू। अगर आप लिटिल फिश होते तो आप क्या करते? इन योर क्लास टॉक अबाउट द टाइम यू वर कॉट डूइंग समथिंग यू वर नॉट सपोज टू डू। यू कैन डिस्कस इन योर own language as well as in English। आप अपनी कक्षा में डिस्कस करें कि आप कुछ ऐसा करते हुए पकड़े गए थे जो आपको नहीं करना चाहिए था। आप अब उसको अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे बता सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं।